प्रीलिम्स में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में? 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 कब आया है? जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। ठीक है, एक ये हमारे गवर्नेंस में बोल सकते हैं, गवर्नमेंट में बोल सकते हैं, बहुत बड़ा ही चेंज था एट दैट टाइम, क्योंकि ऐसा कोई चेंजेस बहुत सालों बाद आया था। ठीक है, The smooth and efficient administration of this tax requires cooperation and coordination between the center and the states. So बहुत ज्यादा coordination चाहिए था उस टाइम पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया कि एक काउंसिल बनाया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, The amendment inserted a new article. कौन सा न्यू आर्टिकल इंसर्ट हुआ? 279A in the Constitution. So इसके लिए कौन सा आर्टिकल इंसर्ट हुआ है? 279A. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। This article empowered the president to constitute a GST council by an order. So इस आर्टिकल के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट ने एक काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया। The secretariat of the council is located at New Delhi. So इसका secretariat कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। The Union Revenue Secretary acts as the ex officio secretary to the council. ठीक है, The Union Revenue Secretary है, वो act करते हैं as the एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। ठीक है, काउंसिल के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था वो इशू कब हुआ था? 15 सितंबर 2016 को। ठीक है, विजन और मिशन क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन टू स्टैब्लिश द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। सो विजन क्या था? बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल में। काउंसिल का जो भी फंक्शनिंग हो उसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो। विच इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी वेस्टेड विद पावर्स टू टेक ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ द जीएसटी। सो ये एक ऐसा पहला काउंसिल था जिसको सारे मेजर डिसीजंस लेने थे विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ओके, मिशन क्या था? Evolving by a process of wider consultation, a GST structure which is information technology driven and user friendly. So इसका जो मिशन था वो ये था कि जो स्ट्रक्चर हो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और फ्रेंडली हो, मतलब लोग जल्दी समझ पाए, यूजर फ्रेंडली हो, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ना हो, ऐसा प्रोसेस हो जो